जय श्री कृष्ण। शांत एवं स्थिर चित्त, सद्भावना से परिपूर्ण हृदय एवं कर्तव्य निष्ठा, ये श्री कृष्ण भक्ति का प्रसाद है। ऐसा मेरा अनुभव भी है और मानना भी है। मैंने बहुत समय कृष्ण भक्ति में गुजारा है। कृष्ण का नाम जपते हुए, उनके मंदिरों के दर्शन करते हुए काफी कुछ समय व्यतीत किया है। और आज जब मैं शांत होके पूरा अपना भूतकाल को दर्शन करता हूँ, देखता हूँ, अपनी गतिविधियों को निहारता हूँ, अपने बीते हुए कल से लेके आज तक की जीवन को समझने की चेष्टा करता हूँ, तब अपने आप से ही प्रश्न पूछता हूँ कि क्या कृष्ण भक्ति तुम्हारे लिए सुखद रही? तुम्हारे अनुभव कैसे हैं? तुमको क्या लगता है कि तुम किसी दूसरे को रिकमेंड करोगे कि तुम कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख हो जाओगे? मैं कहता हूँ यस। मैं अवश्य कहना चाहूंगा, कृष्ण भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सच पूछें तो ऐसी कोई भी उपलब्धि मेरी नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं कि मेरी उपलब्धि है। जिस मकान में मैं बैठा हूँ, जो इस कारोबार मेरे नाम से चलता है, जो गाड़ियां और सिस्टम चारों तरफ नजर आता है, और जो घटनाक्रम व्यतीत होता है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनमें से क्या कुछ भी ऐसा है जो मैं कहूं कि मेरी वजह से है? मुझे नहीं लगता। मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इसमें कुछ भी मेरा योगदान नहीं। ये घटनाएं घटित हुई, लोग मिलते चले गए, विचार आते चले गए, और विचार कर्म का स्वरूप लेते हुए चले गए। बस मैं तो दौड़ भाग करता रहा, लेकिन हर मोमेंट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। इसको हम लोग आज की भाषा में कहते हैं अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास। ये जो मॉडल कंसेप्ट है, उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझको लगता है कि आत्मविश्वास से भी ज्यादा आवश्यक है प्रकृति पर विश्वास करना, ऊपर वाले पर विश्वास करना। अगर हमारी नीयत सही है, अगर हम धोखा और छल फरेब करने में यकीन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप चल पड़े किसी यात्रा पर चलने के लिए, तो मंजिल तक पहुंच जाएगी। क्योंकि आत्मविश्वास से भी ज्यादा आवश्यक है प्रकृति पर विश्वास करना। प्रकृति शब्द मैंने इसलिए कहा कि कृष्ण नाम तो मेरे लिए कृष्ण नाम हो सकता है, किसी और के लिए शायद ना हो, लेकिन प्रकृति तो सर्वव्यापी है, सबके लिए एक जैसी है। चलती हुई ऑक्सीजन, बहती हुई ऑक्सीजन ये तय नहीं करती है कि हिंदू है, मुसलमान है, कौन सा धर्म, कौन सा, ऐसा कुछ बिना भेदभाव के चलती रहती है। तो प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रकृति ने जो कुछ दिया है वो सबको समान रूप से दिया है। प्रकृति पे भरोसा करना अति आवश्यक है। प्रकृति
कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। प्रकृति प्राइमरीली सहायक है, और प्रकृति हमारे जस्ट प्रत्यक्ष है। श्री कृष्ण को मैं देख पाऊं ना देख पाऊं, किसी देवी देवता को मैं देख पाऊं ना देख पाऊं, ये मेरी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, मेरा अपना दृष्टिकोण हो सकता है, मेरे अपने संस्कार हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति तो सबके सामने उपलब्ध है, सबको दिखाई दे रही है। गुस्सा करोगे तो गुस्सा आएगी, मोह सबको दिखाई देता है। तो ये सर्वव्यापी है, प्रकृति सबके लिए समान रूप से कर्म करती है। तो प्रकृति को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं भी प्रकृति को प्रथम स्थान पर रख देता हूं, क्योंकि मेरे सम्मुख, मेरे सापेक्ष मुझसे जुड़ी हुई प्रकृति है। मैं भी प्रकृति के बंधनों से बंधा हुआ। अब इस प्रकृति को समझना, इस प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और प्रकृति का आश्रय लेते हुए चलना, ये आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। कोई भी जो आध्यात्मिक यात्रा का पथिक है, वो प्रकृति का आश्रय लेते हुए चल सकता है, चलना भी चाहिए। क्योंकि और कोई हम देखे ना देखे, किसी अन्य को हम समझे ना समझे, प्रकृति स्थायी है, सबके लिए समान रूप से काम करती है, और प्रकृति सदा सत्य भी है। ईश्वर का जो रूप या ईश्वर के जो गुण बताए गए हैं, उनमें एक है सदा सत्य होगा। सत्य सनातन शब्द इस्तेमाल किया गया, मतलब जो हमेशा है, कल भी थी, आज भी है और कल भी नहीं। तो सत्य सनातन जो शब्द है, ये प्रकृति के लिए एकदम अनुरूप बैठता है। जैसे मैंने कहा कि हम, हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ करता है, बट प्रकृति के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। प्रकृति के बारे में कोई संशय नहीं कर सकता है। प्रकृति को समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक नया शब्द शुरू होता है, वो शब्द है गुरु, टीचर, शिक्षक, समझाने वाला। इसके बगैर हम नहीं चल सकते। बचपन से लेके जीवन पर्यंत हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हमेशा रहती है, जो हमको वक्त पड़ने पर समझाए, जो हमको उचित अनुचित का भेद बताए, और जो हमारे लिए सहायक भी। अगर हम कुछ अनुचित कर रहे हो तो उसके अंदर हमें रोकने की सामर्थ्य भी हो, और सही दिशा पर ले जाने की सामर्थ्य भी। ये गुरु है, ये शिक्षक है। गुरु या शिक्षक वो नहीं है जिसने मैं क्लास में पढ़ाया या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, नहीं। गुरु व शिक्षक वो सदा सच है, सत्य सनातन है, जो इस समय हर जगह उपलब्ध रहता है। अब हम जब प्रकृति को समझने की बात करते हैं, प्रकृति के कई गुण हैं जो सत्य सनातन है, जो हमेशा रहते हैं। उनमें ही एक सत्य सनातन शब्द है गुरु, शिक्षक। ये प्रकृति का एक मूलभूत स्वरूप है। जब हम गुरु के रूप में प्रकृति को निहारते हैं, प्रकृति से कुछ समझने की चेष्टा करते हैं, तो गुरु रूप में आकर के प्रकृति हमको समझा देती। सत्य सनातन का मैं अनुयायी हूं, सनातन धर्म का मैं अनुयायी हूं, और हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु बोला गया। जगत गुरु, सब गुरु उन्हीं से, जो गुरु शब्द है वो उन्हीं से प्रकट होता है।
वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, भूले हुए को रास्ता दिखाते हैं, परेशान को शांति प्रदान करते हैं। कोई याद करे उनको बस। गुरु, जैसे मैंने कहा, सत्य सनातन है। नाम आप जो भी देते रहे, बट गुरु गुरु है। और कृष्ण से अच्छे गुरु मेरे लिए कोई नहीं। कोई मुझसे कहे कि आप श्रेष्ठतम व्यक्ति को भी लाके खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, और फिर मुझसे पूछिए कि आप दोनों में से किसे पसंद करेंगे, गुरु गुरु में, तो मैं कहूंगा नहीं, गुरु गुरु में तो कृष्ण ही है मेरे, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं किसी और कोई अनुशंसा भी नहीं कर सकता। ऐसे मौके आए जीवन में जब मेरे सामने बड़े ऊंचे ऊंचे संत थे, मेरे पास मौका था कि मैं उनसे गुरुदत्त दीक्षा ले लूं, लेकिन नहीं। एक बार जब कृष्ण जी के पैर पकड़ लिए, कृष्ण जी को गुरु मान लिया, बाके बिहारी जी गुरु मान लिया, तो फिर किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है। बहुत आनंदमय जीवन है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो क्षण व्यतीत हो जाते हैं, जो उनके स्मरण में लग जाते हैं, उससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं। और मेरे गुरु का एक करेक्टर है, एक वो ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं। अगर मैं कृष्ण पर ना भी मानूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं कृष्ण को गुरु ना मानूं तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? बोले क्यों ऑप्शन नहीं है? क्या ऑप्शन है? आप ही बताइए, मेरे पास क्या ऑप्शन है? और मैं चाहता क्या हूं? सबसे बड़ी बात है कि मुझे चाहिए क्या। जब तक मैं ये ना क्लियर हूं कि मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी आशाएं क्या है, तब तक मैं किससे क्या मांगूंगा? किसी से कुछ भी मांगने के लिए मेरा अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। और जब ये माइंड घूमता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो समझ में आता है कि यार कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या है चाहने के लिए? इस संसार को लेकर मैं जो कुछ भी चाहूंगा वो पता नहीं कब छिन जाएगा, इसलिए उसके बारे में क्या चाहना, चला ही जाएगा। हाँ, सब सुखी रहे, ये तो चाहना है कि भाई दुख देख के, किसी को दुख देख के खराब लगता है। सबके जो कार्य कर्म है वो सुचारू रूप से चलते रहे, सबको सद्बुद्धि भगवान दे। क्योंकि तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जहां कुमति विपत में लाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति लाना। तो अगर सुमति है, सद्बुद्धि है, तो फिर कष्ट नहीं है। लेकिन अगर कुमति आ गई तो कष्ट ही कष्ट है। तो मैं तो भगवान से ही मान सकता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दो, सब ठीक से कर्म करें, समझदारी से काम करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन यात्रा सदगति चलती रहे, सद्भावना पूर्ण तरीके से चलती रहे। इससे ज्यादा मांगने के लिए भी क्या है? और गुरु भी इससे ज्यादा क्या देंगे आपको? गुरु इससे ज्यादा आपको क्या दे सकते हैं, सिवाय इसके कि आपको जो ये कुछ चीजें हैं उस मार्ग पे आपको ले जाए। तो बात तो बहुत कुछ करने की थी, ऊर्जा के करने की थी, लेकिन मेरे गुरु का कहना है कि मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वो अपनी ऊर्जा में वृद्धि करना है। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अधिकांश लोग तो चले गए होंगे छोड़ के, इसलिए आगे क्या बोलूं मैं। क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं बोलता हूँ उसको बहुत दूर तक लोग नहीं देखते हैं, सुनते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है। समझेंगे तो लाभान्वित होंगे। मेरा तो यही कहना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहे, मुझ पे बनी रहे, सब पे बनी रहे। हम भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं,
सत्य सनातन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।